नमस्कार, आप सभी दर्शकों को आंखों देखा सच की खबर में स्वागत है। आप देख रहे हैं आंखों देखा सच। तो वो भी दिन याद है कि लोग ईद की नमाज पढ़ करके अपने रिश्तेदारों के यहाँ सवई खाने जाते हैं, लेकिन बलियाबी 2005 में ईदगाह से निकलकर पप्पू अजीम के लिए वोट मांगने गांव में आया था हेलीकॉप्टर से। वो भी दिन मुझे याद है। 2020 में यही शगुफ्ता चुनाव लड़ रही थी कि नहीं लड़ रही थी? अरे बोलिए ना। और 2020 में एनआरसी का तूफान खड़ा हुआ था, याद है कि भूल गए? क्या हुआ? सब लोग बांग्लादेश भगा दिए गए। ये एक ड्रामा था और ड्रामे के पीछे एक मास्टरमाइंड था कि नीतीश कुमार को मुसलमानों से अलग कर दो ताकि आने वाले दिनों में बिहार की तरक्की पिछड़े, शोषित, वंचित, दलित, अगड़ा, पिछड़ा, जब सरकार कमजोर हो जाएगी तो विकास कम। सही है कि गलत है? जोर से बोलिए, सही है कि गलत? 2020 में जिन लोगों ने रोज आंदोलन किया, ले शाहीन बाग, दे शाहीन बाग, बलियाबी उनको आपके मुमताज चौक से चुनौती दे रहा, निकलो। गांव गांव में गुमराही मत फैलाओ। हमारे बच्चों को, खास तौर से अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार के बच्चों को आप बर्बाद मत कीजिए। राजनीति करनी हो कीजिए, बर्बाद मत कीजिए। अगर आबाद नहीं कर सकते हैं तो बर्बाद करने का भी हक आपको नहीं दिया गया है। जब आप चलते हैं अररिया से किशनगंज के लिए, तो लहरा चौक के पास एक बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग मिलती है। वो है अल्पसंख्यक छात्रावास आवासीय विद्यालय। देखे कि नहीं देखे हैं? जो लोग जाते हैं वो देखे हैं, और जिनके पास मोबाइल है वो अब भी इसी वक्त गूगल करो और पूछो किशनगंज में अल्पसंख्यक छात्रावास स्कूल कहां है। अगर गलत मिल जाए तो बलियाबी की जबान काट लेना, और अगर सही मिल जाए तो भ्रम फैलाने वाली हरकत छोड़ करके नीतीश कुमार के कांधे से कांधा मिला देना। 60 करोड़ रुपया लगाया 2019 में। कब? 2019 में कितना करोड़? अरे बोलिए ना। 60 करोड़ की लागत से 60 6 पर 0 कितना करोड़? 60 करोड़ की लागत से बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने एक स्कूल की बुनियाद डाली, ताकि जो बच्चा पटना नहीं जा सकता, जो बच्चा अररिया नहीं जा सकता, जो बच्चा दिल्ली नहीं जा सकता, बाप किसान है, मजदूर है, ठेला चलाता, रिक्शा चलाता, कि अपने बेटा को दिल्ली और पटना भेज के पढ़ा सके। उन मुसलमानों के, गरीब मुसलमानों के बच्चों के लिए 2019 में 60 करोड़ रुपए की लागत से, जिसमें 560 बच्चे, 560 बच्चों के रहने का, खाने का, सोने का, पढ़ने का, कंप्यूटर का, सब फ्री, सब फ्री। तब ये धनाढ़ लोग, नेता के लोग, नेता नेता नेता
उनको लगा कि अरे बाप, अगर ये किसान का बेटा जो इसमें क्वालिटी है अगर पढ़ लेगा तो वो पप्पू अतीन के बेटा के बगल में खड़ा होने की हिम्मत जुटाएगा, इसको रोको, वरना नीतीश कुमार किसान के बेटों को पढ़ा करके दिल्ली भी भेज देगा और नीतीश कुमार गरीबों के बच्चों को पढ़ाकर बीडीओ, सीईओ, मास्टर, टीचर, एसपी, दरोगा बना देगा। तब प्रचार क्या किया लोगों ने? एनआरसी के नाम पर ये डिटेंशन सेंटर बन रहा है, यही कागज चेक किया जाएगा और लैपटॉप लेकर के गांवे गांव घूम करके 3,000 टका, 4,000 टका, 5,000 टका, जैसा मुर्गा मिला वैसे जबा कर दिया। बोलिए बात सही है कि गलत? जोर से बोलिए, सही है कि गलत? क्या हुआ पूछिए उन नेताओं से जो भाषण देते थे डिटेंशन सेंटर। पूछिए कि बता बेईमानों, नीतीश कुमार ने हर वो चीज जो सबको दिया वो मुसलमान के बच्चों को दिया। अब तूफान उठा है वक्फ का। बात सही है कि गलत? बोलिए ना, सही है कि गलत? तो सही है तो इसका जवाब ले लीजिए और गर्दन पकड़ के पूछिएगा। बलियाबी आया था और कल 5 बजे शाम तक मैं अररिया में हूं। जिसको हिम्मत हो वो आकर हमसे बहस कर ले। टोटल अररिया में कितनी पंचायत होगी मालूम है? 218 218 पंचायत में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने कितने मदरसों को इमदादी किया मालूम है? मालूम है? अरे बोलिए ना। 127। कितना? यानी 127 मदरसे हैं जिनके टीचरों को, जिनके उस्ताद को बिहार सरकार से तनख्वाह में। अरे बलियाबी तो दबा हुआ एहसान के नीचे। वो दिन बलियाबी को याद है साहब, जब हमारे मस्जिदों का इमाम फटी हुई लुंगी में गांठ बांध के जीता था। हमारे मदरसे के टीचर को जल्दी कोई दुकानदार राशन नहीं देता था कि इस मौलवी को तनख्वाह मिलेगी नहीं। आज भी तेरे बलियाबी पर केस है। आज भी जब पटना के बेली रोड में हमारे इसी किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, ठाकुरगंज, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा के हमारे मदरसे के आलिमों को जब 2004 में लाठी से पीटा जा रहा था, तब रात को बलियाबी पहुंचा था और उस वक्त की हुकूमत, राजद की हुकूमत थी। मैंने कहा कि हिम्मत हो तो आ गया है बलियाबी, किसी एक आलिम पर लाठी चलाकर दिखा दो, आखिरी सांस रहेगी तो तेरे सत्ता की नाव में कील ठोक दूंगा, आलिम के शरीर पर लाठी नहीं गिरने दूंगा। आज उन आलिमों के आज उन मदरसे वालों को कितना वेतन मिल रहा? जो पुराने हैं उनको 65,000, 60,000, 34-36,000 नया वाले, 34,000, 35,000, 40,000, जैसे जैसे सीनियर होते जा रहे। मालूम है आपको पूरे अररिया जिला में कितना वक्फ की प्रॉपर्टी है? मालूम है? अरे कुछ तो बोलिए, बोलिए ना भाई, पता है कितना है? नहीं है तो सुन लीजिए। एक ही जगह एक मस्जिद में 14 एकड़ जमीन वक्फ है। कितना? कितना? हम थोड़ा आगे आ जाए, बतियाने में सहूलत हो। और जिस मस्जिद में 14 एकड़ जमीन वक्फ है,
उस मस्जिद के इमाम को तनख्वाह मिलती है 7,000 टका। बकिया जमीन को कौन जोत रहा है? महेश। अरे बोलो ना, जोर से बोलो। मंडल, यादव, कुर्मी कोई नहीं। और उसमें भी इसी अररिया के बेलवा में वक्फ की जमीन बेचा है लोगों ने। जब माइनॉरिटीज कमीशन का चेयरमैन बन गया हूं तो वक्फ की जमीन बेचने वालों के गले में कानून की रस्सी डाल करके उनको वहां पहुंचा देंगे जहां कानून ने उनको रहने की जगह दिया है। छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। हम तो ये जानने के लिए सिर्फ आए हैं कि जो सबको दिया मुख्यमंत्री ने वही दिया आपको भी। हाई स्कूल में अगर किसी भी की बेटी फर्स्ट डिवीजन पास करे तो 10,000। सही है कि गलत? मुसलमान की बेटी भी पास करे तो? लेकिन मुख्यमंत्री को मालूम था, मैंने ही बताया था कि हमारे यहां बच्चियों के पढ़ाने का रिवाज कम है। आप स्कूल की बच्चियों को सिर्फ देंगे तो हमारी बच्चियां छूट जाएंगी। तब मुख्यमंत्री ने कहा कि सुनिए, जिस तरह स्कूल की बच्चियों को फर्स्ट डिवीजन पास करने पर 10,000 मिलता है, उसी तरह मदरसा में पढ़ने वाले फौकानिया फर्स्ट डिवीजन पास करने वाले बच्चियों को भी 10,000 रुपया मिलेगा। और तीसरी बात जो सबसे अहम है, सुन लीजिए, मौलवी पास करने वाले को, इंटर पास फर्स्ट डिवीजन पास करने वाले बच्चियों को कितना मिलता है? कितना? 25,000। यानी इंटर में महेश की बेटी हो, सुरेश की बेटी हो, अब्दुल्ला की बेटी हो, अब्दुल रहमान की बेटी हो, दलित की बेटी हो, किसी की बेटी हो, जब वो पास कर ली है तो वो परिवार की बेटी नहीं, वो बिहार की बेटी है, बिहार की बेटी। तब मुख्यमंत्री ने कहा कि जब इंटर वाले को 25,000 मिलेगा तो जो बच्ची मौलवी में फर्स्ट डिवीजन पास करेगी उसको भी 25,000 मिलेगा। कहां छोड़ा आपको? अरे बोलिए ना, छोड़ा? एनआरसी हो गया? अरे हो गया एनआरसी, भगा दिए गए आप लोग। तो यही चक्कर में न शगुफ्ता को हरवाए थे। अब क्या कीजिएगा? साथ रहिएगा कि साथ छोड़िएगा? और खुल के बोलिए, साथ रहिएगा कि साथ छोड़िएगा? कल तो नहीं, हम परसों जाएंगे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से। शाम को हमारी मुलाकात होगी। गौर से सुन लीजिए, 1 मिनट की बात है, मगरिब की अजान होनी है। कल 3 बजे हमने समीक्षा बैठक बुलवाया है, जिसमें डीएम साहब भी होंगे या उनका प्रतिनिधि होगा, एसपी होंगे या उनका प्रतिनिधि होगा, लेकिन कल्याण पदाधिकारी भी होंगे, सीओ भी होंगे, और सारा चीज का, एक एक चीज का समीक्षा करूंगा। अब बात चली थी वक्फ की, तो एक बात और कही दे। आपके अररिया जिला में टोटल 600 कब्रिस्तान को चिन्हित किया गया है। कितना? जोर से बोलिए ना भाई। क्या हो गया? बस 1 मिनट। टोटल कितना? 600 कब्रिस्तान चिन्हित हुआ है। 600। ये 600 कब्रिस्तान कोई मुखिया जी, एमएलए साहब का दिया हुआ नहीं।
टोटल 600 कब्रिस्तानों को चिन्हित किया है डीएम साहब ने, और जो बकिया बच गया है कब्रिस्तान उसको चिन्हित करेगा माइनॉरिटीज कमीशन। पूरे अररिया जिला में 3 बजे शाम तक की रिपोर्ट है, एक भी कब्रिस्तान वक्फ बोर्ड का नहीं है। कहां गए वक्त बचाने वाले? निकलो। क्यों मुश्ताक चौक पर गुमराह कर रहे हो? निकलो। मुमताज चौक पर आकर तकरीर मत करो, आओ कागज पेपर पेन लेकर के बात करो, बहस करो। बहस करनी चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए। ये टोटल 600 कब्रिस्तान जिसको डीएम ने चिन्हित किया था अररिया में, जिसमें एक भी वक्फ बोर्ड में नहीं है, ये सारा कब्रिस्तान बिहार सरकार या बिहार सरकार के सर्वे में लिखा हुआ है। उस 600 में 400 कब्रिस्तान की घेराबंदी हो चुकी है। अब जिस पर हुकूमत का पैसा लग गया, बाउंड्री हो गई, उसको कोई लूट लेगा? अरे बोलिए ना भाई, कोई लूट लेगा? तो अब हम कल के बाद परसों शाम को मुख्यमंत्री से मुलाकात होगी 5 बजे। हम इसी काम के लिए आए हैं, वो पूछेंगे कि क्या हुआ, लोगों का मन बदला कि नहीं बदला, जो कंफ्यूजन था वो दूर हुआ कि नहीं हुआ। तो हम जाके क्या कहेंगे? अरे बोलिए ना भाई, कंफ्यूजन दूर हो गया। अब फिर कोई आएगा गजल सुनाएगा। अच्छा कमाल है साहब, ये वोटर लिस्ट वाला भी तूफान खड़ा है। सही है कि गलत है? जोर से बोलिए। उनका गट्टा पकड़ के पूछिएगा 2003 में, कब इसी तरह से सर्वे हुआ था? 2000। उस वक्त हुकूमत किसकी थी? अरे बोलो ना भाई, किसकी हुकूमत थी? तो उस वक्त तो ये नहीं बोले कि गलत हो रहा है। और कमाल है कि तेजस्वी बाबू तेजू कहलाते हैं, खुदे फंस गए। वो चले थे बिहार फंसाने, खुदे फंस गए। अब पटना का डीएम बोला है, चिट्ठी भेजा है, वायरल है, कि इसका जवाब दो। इस गलतफहमी में मत रहिए, किसी का वोटर लिस्ट से नाम कोई नहीं काटेगा। अगर कोई गलती करेगा तो नीतीश कुमार है, बख्शे नहीं जाएंगे। हाँ, कागज पेपर दुरुस्त रखना चाहिए, सबको रखना चाहिए, लेकिन यहां तो मुसीबत है, मुसलमान अपने खेत की जमीन का कागज रखेगा लेमिनेशन करा के, लेकिन कब्रिस्तान का कागज मांगिएगा तो बोलेगा नहीं, हमको तो नहीं पता है। ये बात सही है कि गलत है? अरे जोर से बोलिए ना। तो कब्रिस्तान में महेश के अब्बा दफन होंगे या मौलाना बलियाबी के अब्बा? अरे बोले ना यार। तो बाप दादा मेरे दफन होंगे और कागज खतियान ठीक करे नीतीश कुमार। ये काम हम लोगों को करना चाहिए कि नहीं? लेकिन जो काम आप नहीं कर सके, 2007 से लग करके वो काम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी करा चुके हैं। तब भेजे हैं कि जाकर पूछिए कि मुसलमान हमसे मुतमईन क्यों नहीं हैं। तो हम जाएंगे तो वो पूछबे करेंगे, परसों पूछेंगे कि क्या हुआ, अररिया के लोगों का मन का कंफ्यूजन दूर हुआ कि नहीं, तो हम क्या बोलेंगे?
जब तक चारों तरफ से आवाज नहीं आएगी हमको भरोसा नहीं होगा। हाथ उठा के बोलिए, अरे कंफ्यूजन दूर हुआ कि नहीं हुआ? तो सब लोग खड़ा हो ही जाइए। जो लोग पीछे हैं अगर दूर हो गया हो तो आप भी आगे आ ही जाइए। अरे जो पीछे खड़े हैं गांच के नीचे, अगर कंफ्यूजन दूर हो गया तो दूर देख पड़िए ना भाई, आगे आ जाइए। जो लोग रोड पर हैं वो भी थोड़ा आगे आ जाएं। और एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, वो खुशखबरी ये है कि 125 यूनिट बिजली फ्री हो गई है। कितना? 125 यूनिट बिजली फ्री। और उसी के साथ साथ जिनको 400 रुपया मिलता था मां बहन को, अब वो सीधे 1100। कितना? तो मर्द लोग चाय खाने में जिस पार्टी का माल खा के चाहे कुछ भी बोले, माई बहन जाएगी तो तीरे पर बटन दबाएगी, तीरे पर बटन दबाएगी। तो अब आखिर बात बताइए, हम परसों मिलेंगे मुख्यमंत्री से, पूछेंगे वो हमसे कंफ्यूजन दूर हुआ कि नहीं हुआ? कंफ्यूजन दूर हुआ कि नहीं हुआ? मुख्यमंत्री फिर नीतीश कुमार जी को बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? फिर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? कहीं 2020 की तरफ फिर तो नहीं झंडू बाम कीजिएगा। इसलिए जो 2020 में ठग दिए हैं लोग, इतना बढ़िया से आंख में बाम लगा दीजिए कि कम से कम 2030 तक वो आंख खोल करके रोड भी देखे, शिक्षा भी देखे, सड़क भी देखे, अस्पताल भी देखे, घर भी देखे, समाज भी देखे। तो हम 3 मर्तबा पूछते हैं, 2 भाई 2 मर्तबा हो गया क्या पप्पू बाबू? 3 मर्तबा। तो 3 मर्तबा हम सुभान रब्बी अल अज़ीम भी पढ़ते हैं। ताक को पसंद किया गया है, अल्लाह को ताक पसंद है, इसीलिए तो 3 मर्तबा हम पूछते हैं। फिर से बोलिए, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी पूछेंगे कि मुसलमान लोग मुतमईन हुए कि नहीं, तो हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? तो 2025 में तीर चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा कि नहीं चलेगा? फिर नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाना है कि नहीं बनाना है? एक बोझ है कांधे पर, मुसलमानों उतरवा दो। 2025 में नीतीश कुमार जी को इतना वोट दे दो कि अगर कोई बिहार को जलाने वाली शक्ति कहीं बची खुची हो तो वो अपनी दुकान बांध कर वापस निकल जाए और ये कहते हुए निकले कि मुसलमान अब आगे बढ़ चुका है, अब नीतीश कुमार के रथ को कोई माई का लाल नहीं रोक पाएगा। मगरिब की अजान होनी है। बहुत बहुत शुक्रिया। सलाम वालेकुम। हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो एक बार नारा लगा ही दो, 2025